ये वीडियो और इसमें दिखाई जाने वाली भूतिया कहानी कमजोर दिल वालों और 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। रात का वो पहर जब इंसान गहरी नींद में होता है, तब कुछ ऐसी ताकतें जागती हैं जिनका सामना मौत से भी ज्यादा खौफनाक होता है। एक ऐसा ही सुनसान जंगल जहां आज भी एक अघोरी शमशान की राख से काली शक्तियों को जगा रहा था। ओम क्रीम क्रीम हुम हुम, जो इस अंधेरे में सो रहा है उसे मैं जगाता हूँ। ऐ काली शक्तियों के मालिक, मुझे वो ताकत दे जो दुनिया को राख कर दे। जो भी मेरे इस एकांत को तोड़ेगा, उसकी रूह इस शमशान की राख में हमेशा के लिए भटकती रहेगी। दूसरी तरफ शहर की चकाचौंध में तीन दोस्त रोहन, रिया और नेहा उस खौफनाक जंगल का राज दुनिया के सामने लाने की योजना बना रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वो राज उनकी जिंदगी का आखिरी राज बनने वाला है। सुनो तुम दोनों, मैंने इंटरनेट पर उस पुराने जंगल के बारे में बहुत रिसर्च की है। कहते हैं कि वहां रात में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हम वहां का राज दुनिया के सामने ले आएं तो हमारा वीडियो रातों रात वायरल हो जाएगा। हमें आज रात ही वहां जाना होगा। रोहन, तुम पागल हो गए हो क्या? उस शमशान घाट के बारे में लोग कहते हैं कि वहां जो भी गया है वो कभी अपनी कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं लौटा। मुझे नहीं लगता कि कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए हमें अपनी जान को इस तरह से खतरे में डालना चाहिए। अरे नेहा, डरपोक मत बन। भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। ये सब बस लोगों का वहम है। हम बस अपनी कार से जाएंगे, थोड़ा रिकॉर्ड करेंगे और तुरंत वापस आ जाएंगे। मैं तो रोहन के साथ जा रही हूँ। तू बता, तुझे आना है या यहीं डर कर बैठना है? तीनों दोस्त रोहन की कार में बैठकर उस मनहूस जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में कोई भी गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। कार की हेडलाइट से जंगल का घना अंधेरा और भी डरावना लग रहा था। तुम लोग बस अपने कैमरे तैयार रखना। जैसे ही हमें कुछ अजीब दिखे, तुरंत रिकॉर्ड करना शुरू कर देना। आज हम उस जंगल का पूरा पर्दाफाश करके ही मानेंगे। ये वीडियो हमारी जिंदगी बदल देगा, देख लेना। कार जंगल के बाहर एक कच्चे रास्ते पर रुक जाती है। आगे गाड़ी जाने का रास्ता नहीं है। डर का माहौल बढ़ाने के लिए तीनों कार से बाहर निकलते हैं। उन्हें अब अंदर तक पैदल ही जाना होगा। सूखी पत्तियों पर उनके चलने की आवाज खौफ पैदा कर रही है। रोहन, मुझे ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी सड़ांध है, जैसे कोई लाश सड़ रही हो। और इतनी शांति, मुझे घुटन महसूस हो रही है। क्या हम अब भी वापस नहीं जा सकते? तीनों टॉर्च लाइट लेकर जंगल के और गहरे हिस्से में जा रहा था। अचानक पेड़ों के पीछे से कुछ भागने की आवाज आती है। शांत हो जाओ दोनों। क्या तुमने अभी वो आवाज सुनी? ऐसा लगा जैसे हमारे आसपास कोई बहुत तेजी से भागा हो। रोहन, अपनी टॉर्च उस तरफ दिखाओ। शायद कोई जंगली जानवर है या फिर कुछ और। चलते चलते वो उस मनहूस जगह पहुंच गए। एक पुराना शमशान घाट। चिता की राख अभी भी सुलग रही थी और उसी राख के बीच बैठा था वो तांत्रिक जो शैतानों से बात कर रहा था। ओह माय गॉड, देखो वहां वो कौन है जो इस वक्त चिता की राख के पास बैठा है। ये इंसान तो बिल्कुल किसी पागल तांत्रिक की तरह लग रहा है। जल्दी से कैमरा ऑन करो, हमें ये पूरा नजारा रिकॉर्ड करना होगा। टॉर्च की रोशनी ने उस अघोरी का ध्यान तोड़ दिया और फिर जो आंखें खुली, उनमें इंसानों के लिए सिर्फ और सिर्फ मौत लिखी थी। उस अघोरी का गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। मूर्ख, ना समझ इंसानों,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अनुष्ठान को बीच में रोकने की? तुम नहीं जानते कि तुमने अपनी मौत को बुलावा दे दिया है। ये जमीन इंसानों के लिए नहीं है। वापस लौट जाओ वरना राख बन जाओगे। अंकल, आप कौन सी सदी में जी रहे हैं? ये भूत प्रेत और जादू टोना वाले ड्रामे अब इंटरनेट पर नहीं चलते। अगर आपको फेमस होना है तो कोई और तरीका ढूंढिए। चलिए रोहन, ये तो कोई पागल इंसान है। यहाँ हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल सही कहा रिया, ये सिर्फ लोगों को डराने का एक नाटक है। चलो नेहा, अब घर चलते हैं। ये तो पूरी तरह से फेक निकला। उन नासमझों को मौत का वो खेल महज एक मजाक लग रहा था। उन्होंने उस तांत्रिक का जो अपमान किया, वो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। उनके जाते ही अघोरी ने शमशान की राख से उस खौफनाक बला को आजाद कर दिया। एक ऐसी शैतानी चुड़ैल जिसकी भूख सिर्फ इंसानी खून से मिटती थी। वो काली साया अब उनके पीछे लग चुका था। तूने एक अघोरी का अपमान किया है। अब इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। ऐ शैतानी चुड़ैल जो इस शमशान की राख में सो रही है, मैं तुझे इन तीनों के खून का निमंत्रण देता हूं। जा और इन गुस्ताखों की रूह को चीर डाल। उन्हें लगा कि वो सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि मौत उनके साथ ही उस घर के अंदर दाखिल हो चुकी है। रात का 1 बजने वाला था और खामोशी किसी चीख का इंतजार कर रही थी। मैं तो मान ही नहीं सकती कि नेहा वहाँ कितनी बुरी तरह से डर गई थी। सच कहूँ तो वो तांत्रिक बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहा था। एनीवे, मैं बहुत थक गई हूँ। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बिस्तर पर जाना है और सोना है। दरवाजे के नीचे से एक काला धुआं धीरे धीरे रिया के कमरे में रेंगने लगा और फिर एक ऐसी खौफनाक चीख गूंजी जिसने पूरे घर की रूह कपा दी। नेहा, तुमने सुना क्या? वो आवाज रिया के कमरे से आई थी। वो चीख, वो नॉर्मल नहीं थी। जल्दी चलो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां अंदर कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। चीख सुनकर रोहन और नेहा दौड़े। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन जब वो अंदर पहुंचे तो रिया वहां नहीं थी। खिड़की खुली थी और बिस्तर बिखरा पड़ा था। रिया मानो हवा में गायब हो चुकी थी। रोहन, रिया कहाँ गई? दरवाजा तो अंदर से बंद था। वो चीख और अब ये सब। मुझे पहले ही पता था कि उस जंगल से हम कोई बहुत बुरी बला अपने साथ लेकर आ गए हैं। हम सब मारे जाएंगे रोहन, हम नहीं बचेंगे। घर की बत्तियां अचानक गुल हो गईं। खौफ के उस अंधेरे में तभी पुराने स्टोर रूम से कुछ खुरचने की डरावनी आवाज आई। रोहन ने कांपते हाथों से उस मनहूस दरवाजे को खोल दिया। अंदर रिया खड़ी थी, लेकिन जब वो पलटी तो वो रिया नहीं थी। उसका चेहरा सड़ चुका था और आंखों में मौत का सन्नाटा था। और इसके बाद वहां सिर्फ उनकी आखिरी चीखें बची। रिया, तू ऐसे क्यों खड़ी है?